तुम कुछ पियोगी ओइकू? तुम्हारे लिए जूस मंगवाऊं? कम इन। सर, टोमोग्राफी का रिजल्ट तैयार है। ठीक है गुरा, तुम जा सकते हो। क्या लिखा है डॉक्टर अंकल? ओइकू, हमें जो लगा था, अनफॉर्चुनेटली ये वही डिजीज है, नीमैन-पिक। तो अब क्या करें? अब तुम्हें इसके बारे में पापा को बताना होगा, क्योंकि हमें कुछ एडवांस्ड टेस्ट करने होंगे और तुम्हें कुछ अच्छे मेडिसिन देने होंगे। ओके? ये उन्हें बताए बिना नहीं कर सकते। नहीं बेटा, क्योंकि तुम्हें हर रोज वो मेडिसिन लेने हैं, तो तुम्हारे पापा को ये बात पता होना जरूरी है। ये कैसे मेडिसिन है? मतलब? महंगे हैं क्या? हाँ, तुम कुछ मेडिसिन तो तुम्हारे इंश्योरेंस से ले सकती हो, लेकिन रोज के लिए जो मेडिसिन हैं वो थोड़े महंगे हैं। लेकिन तुम इसके बारे में मत सोचना, तुम्हारे पापा देख लेंगे। लेकिन पापा के पास इतने पैसे नहीं है। वो मुझे छोड़कर नहीं गए, तब भी नहीं खरीद सकते। ओइकू, बस पापा को बता देना कि उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? ओइकू, ठीक है ना? देखो, मैं जल्द से जल्द तुम्हें पापा के साथ यहाँ देखना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे उन्हें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल मत कीजिए, मैं बताऊंगी। मिलते हैं फिर। मिस्टर बुरा, मुझे लगता है कि हमें उस पेशेंट को आईसीयू वार्ड बारे में बात हाँ, पर वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है। रुको। क्या? बैग में क्या भरा है? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पहले बताओ क्या लिया तुमने? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। शांत रहो, शांत रहो, अंदर चलो। तुम थोड़ी देर शांत क्यों नहीं रहती? तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी, देख लेना तुम। सुनो, तुम शांत रहो और हमारा काम मत बढ़ाओ। मैं बता रही हूँ, तुम सबकी कंप्लेंट कर दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। पहले चोरी करो और फिर कंप्लेंट करो। वाह, बहुत अच्छा है। मैंने चुप रहो। दरवाजा खोलो, मैंने कहा। चुप रहो। मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, जाने दो मुझे। सुनो, अगर वो मेडिसिन महंगे रहेंगे तो पापा कैसे खरीदेंगे? बेटा, क्या तुम ये आगे दे सकती हो? मैं अगले स्टॉप पर उतरूंगी। ठीक है, अगले स्टॉप का टिकट चाहिए। वो मेडिसिन नहीं खरीद सकेंगे और फिर पैसों के लिए गलत काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, मेरी ही गलती है। मुझे अनाथालय चले जाना चाहिए।
मरजान, क्या टीचर ने मेरे बारे में पूछा कि मैं कहाँ गई थी और क्यों नहीं आई? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। उन्हें कुछ समझ तो नहीं आया ना? नहीं, उन्होंने तो खुद सबसे कह दिया कि तुम आज नहीं आओगी। अच्छा हुआ। उन्हें सच में लगा कि तुम बीमार हो। अरे वाह, 2 हंसों का जोड़ा फिर से दिख गया। कैसे हो मचान? ठीक हूँ अंकल देमीर। अंकल बोल रहे हो? तुम अंकल लगते हो। चलो एको। एको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? कल हमारे यहाँ फाउंडेशन वाले इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। हॉस्टल में? नहीं, हॉस्टल पर नहीं। दरअसल मैंने सोचा है कि हम उर्ग के घर पर जाएंगे और उन्हें ऐसा दिखाएंगे कि वही हमारा घर है। उन्हें वहीं पर बुलाएंगे। ये कैसे हो सकता है? देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर वो हॉस्टल में आ गए तो हम दोनों को भी अनाथालय लेकर चले जाएंगे। तो हम झूठ बोलने वाले हैं? बिल्कुल। लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द घर ढूंढ लूंगा। और हाँ, वहां पर तुम बिल्कुल भी ये मत बोलना कि वो घर हमारा नहीं है या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, नहीं तो वो लोग तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। नहीं बोलूंगी। गुड, चलो। पापा, मुझे भी तुमसे एक चीज चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। नहीं तो फिर और क्या करेंगे? चलो साथ में कहीं घूमने चलते हैं। ओएको, हम तो साथ में ही रहते हैं ना। अरे वैसे नहीं, आज कुछ अलग करते हैं। क्या मतलब है अलग? जैसे कि साथ में पतंग उड़ाना। हे ऊपर वाले, ओएको, क्या है ये पतंग वतंग? हम जानदान दीदी को भी बुला लेते हैं ना। अब देखो, जानदान को बीच में मत लाओ, उससे बहुत सारा काम होता है। बस एक बार। बिल्कुल नहीं, क्या पतंग उड़ानी है? देखो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मैं कोई पतंग वतंग नहीं उड़ा सकता। अब सीधे हॉस्टल पे चलो। ये लो उर्ग बेटा, जरा संतरा खा लो, इसमें विटामिन होते हैं। तुम कोई फल नहीं खाते इसलिए बीमार हो जाते हो। और मुझे नहीं चाहिए मॉम, थैंक यू। अच्छा मॉम, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ ना बेटा, बताओ। हमारे यहाँ कल सुबह कुछ मेहमान आने वाले हैं मॉम। तो आने दो ना। वैसे कौन है ये मेहमान? देमीर और उसकी बेटी, याद है ना? कुछ भी, देमीर की तो कोई बेटी नहीं है, उसकी तो शादी भी नहीं हुई। तुमने तो बताया था कि वो बच्ची उसकी भांजी है ना? हाँ, वो तो मैंने गलती से बताया था मॉम। उसकी शादी होने वाली थी लेकिन उस बच्ची की मॉम का एक्सीडेंट हो गया। उस बच्ची की माँ एक्सीडेंट में मर गई? नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ऊपर वाले। हाँ, उसकी माँ एक्सीडेंट में मारी गई थी।
कैसे दोस्त हो तुम? हाँ। तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं उर्ग। मॉम, आप देमिर को जानती हैं ना, कभी किसी से कुछ भी नहीं कहता है, सब सहता रहता है। पता है ना वो कैसा है, वो ज्यादा कुछ नहीं बताता। वो बहुत ही प्यारी बच्ची है, मुझे सच में पसंद है वो। सही कहा आपने, हमें भी वो बहुत पसंद है। उसे अनाथालय ले जाने वाले हैं। क्या कहा? हाँ, पर देमिर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो उससे दूर चली जाए। क्योंकि वो उसकी हाँ, बेटी है सही ना। कहा। अब अनाथालय से कुछ लोग उसे देखने आने वाले कि वो कहाँ रहती है, तो मैंने उन्हें अपना एड्रेस दे दिया मॉम। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया उर्ग बेटा। मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, उन लोगों को कभी भी ठीक आने है। दो। लेकिन मॉम, जब वो लोग आए तो उनके सामने आप ऐसे दिखाना कि आप देमिर और ओइकू की पड़ोसन हैं। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा क्यों बेटा? हाँ, जब हमने उन्हें ये एड्रेस दिया तो हमने उन्हें बताया कि वो अभी भी यहाँ रहने आए हैं और ये उनका घर है। तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारा घर ये नहीं बल्कि हमारा घर पड़ोस में है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। मैं उसे झूठ नहीं बोल सकती उर्ग बेटा। अरे मॉम, आप ऐसा क्यों सोच रही कि ये झूठ है? बल्कि ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। हम तो छोटी सी बच्ची की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या। वो लोग तो बस 5 मिनट के लिए यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे, तो इसमें झूठ कैसा? छोटी बच्ची के लिए? हाँ। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो ठीक है। मेरी प्यारी मॉम, आप कितनी अच्छी हैं, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अरे रुक जा उर्ग बेटा, रुक जा। मेरा बेटा। आप सच में बहुत अच्छी हैं, सच में। क्या कर रहे हो? स्कूल के बाद हम लोग उड़ के यहाँ जाएंगे, मेरे बिना बाहर मत निकलना। तुम रोज एक ही बात बताओगे क्या? हाँ बताऊंगा, नहीं तो क्या। पर मुझे एक बार में ही समझ आता है। अच्छा ऐसा क्या? तो फिर बिल्लियों के पीछे कौन जाता है? ये लो पकड़ो। अरे जरा आराम से। कमाल है, आज इतना प्यार। मैं कहीं पर जा रहा हूँ क्या? वाह वाह। नहीं। ठीक है चलो जाओ। मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। उफ, बस हो गया उर्ग, मैं बोर हो गया हूँ। इतना बस है, मुझे ज्यादा खर्च नहीं करना। हमें तो बस उन्हें किसी भी तरह से यकीन दिलाना है, तू समझ रहा है ना? हाँ, अगर उन्होंने ओइकू का रूम देखने की जिद की तब तू क्या करेगा? जाकर मेरी मॉम का रूम दिखाएगा क्या? हाँ ठीक है, तो चल अब। तू इतना परेशान क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और ये वैसे भी इस्तेमाल होने वाला है, तू जिंदगी भर थोड़ी ना उसे हॉस्टल में रहने देगा। बस एक बार हमें कोई ढंग का काम मिल जाए तो तू एक भाड़े का घर ले सकता है और ओइकू को अपने साथ रख सकता है। कितना बात करता है उर्ग तू। जल्दी से उठा और चल, मैं सच में बोर हो गया हूँ। कौन सा कलर अच्छा है? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। अरे कोई भी एक ले लेना। तू आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? मैंने तुझे बताया ना कि ये इस्तेमाल होगा, इसीलिए मैं हर चीज को सोच समझ कर ले रहा हूँ। समझता क्यों नहीं? ठीक है, मेरी सटक जाने से पहले एक ले ले फटाफट। ये वाला अरे कलर क्या लूं सोच या- रहा है? दोनों सेम ही तो है। एक पीले कलर का है और दूसरे पर बाइक है। क्या है ये? हाँ हाँ, लेकिन मुझे कलर समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर शायद लाइट की कमी है। जरा इसे देख, ये सेम लग रहे हैं क्या? चल ये वाला ले ले, मैंने बोल दिया ना, ये वाला ले ले। चल एक बात कहूँ, अब क्या हुआ? तू चल तो अरे सही। बिल्कुल नहीं, मैं अरे बोल हाँ रहा हूँ ना। ना। रुके, तू ले लेना ये आता हूँ, फटाफट। इधर आ, अरे मेरे साथ छोड़। चल। बस 2 मिनट का काम है यहाँ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि हम अपनी बच्ची के लिए एक बेडशीट ले रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये वाला लें या... तुम्हारी बच्ची? मतलब तुम दोनों की हाँ। है क्या?
अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप गलत समझ रही है, मेरा मतलब वो नहीं था। आप भी ना लेकिन वो इसकी बच्ची है, लेकिन मैं उसके पापा जैसा हूँ और उसे अपनी बच्ची जैसा मानता हूँ। अच्छा तो अब आप बता सकती कौन सा वाला लें? वो ठीक रहेगा। ये वाला? हाँ वही। कमाल है, मुझे भी यही कलर पसंद आया था। हम दोनों की चॉइस कितनी मिलती है ना देवेंद्र। हेल्प करने के लिए थैंक्स। मेरा नाम उर्ग है। कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। यू टू। हैव अ नाइस डे। आपको भी। ये क्या कर रहा है तू? क्या हुआ? मैं तो बस उन्हें पूछ रहा था। अरे छोड़ दे ये सब। तुझे पता है ना पिछली बार लड़की के चक्कर में तेरा क्या हाल हो गया था? तेरे कहने का क्या मतलब है? अगर मैं एक बार फेल हुआ तो दोबारा ट्राई करना छोड़ दूं क्या? कैसी बातें करता है तू? वैसे भी मुझे ऐसी ही लड़कियां चाहिए जिनका कलर टेस्ट मुझसे बहुत मिलता जुलता हो। हाँ? एक अजीब रिक्वायरमेंट है यार तेरी। हाँ और नहीं तो क्या। चल निकलते हैं अब, चल। चल इसे रखता हूँ यहाँ पे। ओह अच्छा सुन, ये वाला भी ले लेते हैं। चलो तुम अब जा सकती हो। दुकान वाले ने तुम्हारी शिकायत वापस ले ली। काफी लकी हो तुम। ठीक हो? ठीक हो। दुकान वाले को बहुत कन्विंस करना पड़ा तुम्हारी कंप्लेंट पीछे लेने के लिए। अच्छा किया, थैंक यू। चलो घर चलते हैं। भूख लगी है, पहले खाते हैं कुछ। अजीब बात है ना, मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, किसी को बुला भी नहीं सकती मैं, बिल्कुल बचपन की तरह। मैं तो वैसा ही हूं, तुम बदल गई। कहाँ जा रहे हो? घर पे। आ रही हो? ये तो बहुत अच्छा है।
क्या कहा? तुम यहाँ पर नहीं हो क्या? मैं? हाँ तुम। नहीं, मैं तो बस यहाँ घूम रही थी, बस और कुछ नहीं। घूम रही थी अनाथालय में, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आ सकती हूँ, तो बस देख रही थी कि यहाँ सब कैसे रहते हैं, इसलिए आ गई। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है क्या? मेरी मॉम नहीं है, लेकिन पापा है। मेरे तो पापा हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, देखो। पर क्यों? क्योंकि पापा मेरा ख्याल नहीं रख सकते, उनके पास पैसे नहीं है। मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। मेरी और भी 2 बहनें हैं, हम तीनों यहीं रहते हैं। तुम्हारे पापा यहाँ मिलने आते हैं क्या? कभी कभी, मतलब रोज तो नहीं आते, पर हाँ, यहाँ हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी जगह है ये, सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हें सब दिखा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन संभल कर, किसी टीचर ने देख लिया तो सवाल पूछेंगे। और हाँ, मेरा नाम आयसे है। मैं हूँ ओइको। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। चलो अब चलते हैं। देखो वहाँ से लेफ्ट लेंगे, ठीक है? जल्दी चलो। अरे देख देख मुझे क्या मिला। और बस हो गया, सारे पैसे खर्च हो गए, कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं है मेरे पास। अरे कैसी बात करता है यार, मैं तेरे लिए गिफ्ट नहीं ले सकता क्या? बिल्कुल नहीं, रख उसको तू। तू भी ना। चल अब निकलते हैं, मैं आज बच्ची को जल्दी लेकर आता हूँ, हमें प्रैक्टिस करनी है। हाँ सही कह रहा है तू। वैसे भी मुझे इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। यार अगर उसने कोई गलती की तो ऑफिस से उसे ले जाएंगे। चल अब चल। अरे ये वाला अच्छा अरे है। छोड़ना उसको। धक्का क्यों दे रहा है? और ये डॉर्मेट्री है। तो तुम सब यहाँ सोते हो? हाँ। तुम्हारे लिए कहानी कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं। तुम्हें घर की याद नहीं आती? हम बचपन में ही यहाँ पर आए थे, मुझे तो मेरा घर भी याद नहीं। ये मेरा बेड है। बहुत अच्छा है। तो तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, इसीलिए तुम्हें छोड़ना चाहते हैं? या किसी और से शादी कर रहे हैं जिसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है? नहीं, मेरे पापा मुझे यहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो क्या बात है? मैं ही यहाँ आना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल रखना पापा के लिए मुश्किल है, और जल्दी और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुझे तय करना होगा कि मैं यहाँ आऊँ कि नहीं। सब लोग कैंटीन में है ना? वार्डन आ रही हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या करूँ? यहाँ आकर छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। आयसे, यस मैम। यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ते का वक्त हुआ है ना? मैं अपना चश्मा भूल गई थी, इसीलिए आई यहाँ। जल्दी से कैंटीन में जाओ। हाँ अभी जाती हूँ मैम। अब क्या करेंगे? एक मिनट रुको। हाँ, अब क्या करेंगे? मुझे तो जाना होगा। मैं बाहर कैसे जाऊँ? गेट पर वॉचमैन होगा ना। मैं एक रास्ता बताती हूँ, तुम स्कूल के पीछे से चली जाना, वहाँ वायर्स के बीच में गैप रहता है, तुम वहाँ से जा सकती हो। ठीक है, थैंक यू, मैं जाती हूँ। मुझे निकलना होगा। मिलते हैं, बाय ओइकू। हाँ मिलते हैं। यहाँ से निकलकर लेफ्ट लेना है।
सभी मैप में ढूंढो अपना कैपिटल अंकारा कहाँ पर है। मिल गया टीचर, मिल गया। मिस्टर देमिर, टीचर आपको डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं ओइकू को जल्दी ले जा सकता हूँ? जरा घर में मेहमान आए हैं आज। क्या ओइकू आपके साथ नहीं है? जी नहीं। सभी शांत रहना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है टीचर। समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर देमिर, आप ही ने कॉल करके बताया था ओइकू बीमार है और 2 दिन स्कूल नहीं आ सकती। क्या मैंने कॉल किया? जी हाँ। मैंने तो नहीं किया था। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ओइकू कहाँ है? तो उसने स्कूल बंक किया। मुझे पता है किसने कॉल किया होगा, मैं समझ गया। उससे कुछ हो तो नहीं गया होगा ना मिस्टर देमिर? नहीं, वो बिल्कुल ठीक रहेगी। वो स्कूल खत्म होते ही मुझे बाहर मिलेगी और मेरे साथ घर पर भी जाएगी। लेकिन मुझे पता है उसके साथ क्या करना चाहिए और उसके साथ कैसे पेश आना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, जब वो मिल जाएगी मुझे कॉल कर दीजिए। ओके, मिलते हैं। जी हाँ। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त तुम मुझसे बच नहीं सकती। आज तुम मुझसे बच नहीं सकती। बस हो ही गया। ये ऐसा। क्या चल रहा है उर्ग बेटा? तुम यहाँ खुद के लिए नई रूम बना रहे हो क्या? ये सब क्या है? ये सारा का सारा ओइकू का सामान है। मैंने आपको बताया तो था कि आज के दिन ये ओइकू का रूम है, ना कि मेरा रूम है। अरे बाप रे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मॉम, इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? याद है ना, आज के दिन ये ओइकू का घर है और ये रूम भी उसी का है। हाँ, लेकिन उसके लिए ये सब क्यों चाहिए उर्ग बेटा? जब ऑफिसर्स आएंगे और उन्हें ओइकू का रूम देखना होगा, तब हम उन्हें क्या दिखाएंगे? अगर उन्हें शक हो गया तो वो उसे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। वो ऐसा कर सकते हैं क्या? वो कुछ भी कर सकते हैं और हो सकता है कि कर भी दें। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और जानती हैं, अगर कहीं वो लोग उसे ले गए तो देमिर सदमे में आ जाएगा और ऐसे में हो सकता है कि वो खुदकुशी कर ले। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी बातें मत किया करो उर्ग बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये बच्ची अचानक कहाँ से आ गई? आप तो जानती है ना मॉम, कुछ भी हो पर जिंदगी चलती रहती है। मेरी बात सुनो उर्ग बेटा, अगर तुमने बिना शादी किए बच्चा पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बात याद रखना। बिल्कुल नहीं मॉम, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं किसी के साथ बच्चा पैदा करने के बारे में सोच भी नहीं सही सकता। कहा। हाँ। मैं पहले उसे देखूंगी। हाँ, बिल्कुल, आप ऐसा ही करिएगा। छोड़िए इसे, मैं कर दूंगा, रहने दीजिए। उम्मीद है सब ठीक हो जाए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप बस देखती जाए। चलो जल्दी यहाँ आओ। हाय। हेलो। चलो चलते हैं। नहीं, जरा रुको। आज स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? वही रोज के सब्जेक्ट्स थे। मैथ्स, म्यूजिक, हिस्ट्री। और मरचान कैसा है? ठीक है। पापा, आप ऐसे अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? अब चलो ना। हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, किया था। तो मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो तुम? आज तुमने स्कूल बंक किया। मर्चेंट को मेरी आवाज में कॉल करने के लिए बोला तुमने। पता नहीं टीचर भी कैसे इसमें फंस गई। और अब तो तुम मेरे सामने खड़ी रहकर मेरे ही मुंह पे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो। आज तो बिल्ली के पीछे भी नहीं गई होगी। बताओ मुझे, 2 दिन कहाँ घूम रही थी तुम? बताओ कहाँ गई थी 2 दिन स्कूल छोड़ के? कोई कुछ जवाब दो मुझे। पापा,
बोलो। मैं क्या? अब अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक लग रहा है। आंसू, तुमने दुकान से शराब चुराई क्यों? पैसे नहीं थे तो क्या करती? ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम मुझे देमिर से बदला लेने में मदद करो। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम मुझसे जितना चाहे पी सकती हो। कितने अच्छे हो ना तुम, हाँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दोगे और मैं जिंदगी भर एक बच्ची को संभालूंगी, हाँ? जमाल, तुम देमिर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। सॉरी, मेरे लिए चुराना ही ज्यादा अच्छा है। तो फिर यहाँ रुकना भी मत, दरवाजा वहां पर है। मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है जमाल, मैं चेंज करके चली जाऊंगी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आ जाइए, फादर एंड डॉटर ऑफ द ईयर, स्वागत है। चलो चलो अंदर चलो, जाओ। अरे क्या हो गया? उससे ही पूछ लो तुम। ये 2 दिन स्कूल बंक करके आई है। क्या ये सच है? ओइको, आखिरकार नन्ही परी आ ही गई है ना। माजी ज्यादा लाड मत कीजिए उसका। ऐसा क्यों बोल रहे हो देमिर? अरे इसने स्कूल बंक किया है, हिम्मत बढ़ गई है इसकी, गंदी बच्ची। देमिर, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो बेटा? ऐसे मत देखो मुझे, और पहले ये रोना बंद करो। अरे यार अब बस भी कर, कितना चिल्लाएगा उस पर। यहाँ तू चल मेरे साथ। क्या है और क्या है? तू आ तो सही, आजा बताता हूँ। अरे क्या और लड़की है ये? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बता, क्या उसने सच में स्कूल बंक किया था? वही तो कह रहा हूँ उर्ग, सच में किया है। पूरे 2 दिन वो स्कूल नहीं गई है, और वो बिल्ली के पीछे भी नहीं गई थी। अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी। तो यार वो ऐसे में स्कूल छोड़कर कहाँ गई होगी? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या पता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो हर दिन उसे स्कूल से लेकर आता था, और आज समझा कि वो स्कूल ही नहीं गई थी। अगर उसके साथ कुछ बाहर बुरा हो जाता तो क्या होता? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे, बताओ। अरे यार चिल्ला मत। अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं तो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह है कि मुझसे झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। क्या छुपा रही है मुझसे? रो मत प्यारी बच्ची, रो मत। हाँ, पापा ऐसे ही होते हैं, थोड़ा चिल्लाते हैं फिर सब ठीक होता है। तुम रोना नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बिल्कुल रोना नहीं, ठीक है? माँ जी उसे इतना सर पर मत बिठाइए। अरे यार तू मेरी मॉम पर क्यों चिल्ला रहा है? पागल हो गया है क्या? चल माना कि तू सही है, ठीक है, लेकिन अब शांत हो जा। आज तुझे बिल्कुल शांत रहना है। हाँ यार, हमने लोग इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं, इसलिए इतनी सब तैयारी करके रखी है और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक ये शैतान बच्ची है जो स्कूल में ही नहीं गई थी। ठीक है मेरे भाई, अब चिल्लाना बंद कर और शांत हो जा। बस बहुत हुआ, अब कुछ ही देर बाद वो लोग आ जाएंगे तो क्या उनके सामने तू ऐसे चिल्लाएगा? मैं उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जानता है, उसके लिए मैं उस भद्दी पार्टी में भी गया था, और पैसों के लिए मैं अपने प्रॉमिसेस भी तोड़ रहा हूँ। हम लोग तो लगभग पकड़े ही जाते ना उस दिन। अरे क्या कर रहा है? अगर मेरी मॉम ने सुन लिया तो वो पागल हो जाएगी। अब शांत हो जा, समझा तू? अब एक भी लफ्ज तू अपने मुंह से नहीं निकालेगा, याद रखना। बस एक बार ये इंस्पेक्शन हो जाने दे, ठीक है? उसके बाद हम आराम से बैठकर इस टॉपिक पर बात करेंगे और सोल्यूशन निकालेंगे। वो लोग कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें ये बात को भूलना नहीं चाहिए। तो तू शांत हो जा अब, ठीक है? अब इतना सोच मत और चल मेरे साथ। चल ठीक है, चल अब चल। आजा, चल 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 चल। अच्छा तो ओके दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? और मुंह संभाल कर बात करो बेटा, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, समझ गए ना? अरे मॉम, ये तो बस बोलने की बात है, आप शांत हो जाइए। मैं शांत ही हूँ। देमिर, ओइको और आप मेरी मॉम, ध्यान से सुनो। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी वक्त घंटी बज सकती है और वो लोग अंदर आ सकते हैं, ठीक है? अरे उर्ग यार, ज्यादा ड्रामा मत कर, सीधे पॉइंट पे आ जा। सभी को पता है ना कि क्या करना है और क्या बोलना है। मुझे क्या बोलना है? अरे मॉम, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था ना कि हम इन लोगों के पड़ोसी हैं, भूल गई आप? नहीं, मैं नहीं बोल सकती। हे ऊपर वाले, कल ही तो हमने बात की थी और आपने कहा था कि आप ओइको के लिए ऐसा करेंगी।
हाँ ठीक है फिर, लेकिन सिर्फ इस प्यारी बच्ची के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, करते हैं। ओके, तो फिर ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं अनाथालय से आया हूँ, ऑफिसर हूँ, ठीक है? अब शुरू करते हैं। अरे वाह, अरे वाह, कितना अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा घर है, बहुत ही अच्छा घर है ओइकू। ओइकू, तुम्हारी बात सच लगनी चाहिए। इस तरह से बात करो कि उन लोगों को तुम पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। मिसेज हाजी, क्या आप इनकी पड़ोसी हैं? क्या? मॉम, आपको मैंने कहा था ना कि आपको कहना कि आप उनकी पड़ोसी हैं। हाँ, मैं पड़ोसी हूँ, लेकिन मैं हमेशा यहीं पर रहती हूँ, जैसे कि मेरा कोई घर ही नहीं है। ठीक है मॉम, जरा कम बोलिएगा, इतना बताने की जरूरत नहीं है। मैं पड़ोसी हूँ। ये बाप बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अच्छे से रहते हैं। मैं इस बात की गवाह हूँ। ठीक है अब? हाँ, ये वाला अच्छा है, सच्चाई से भरा हुआ लग रहा है। ठीक है, अब मैं तुम दोनों का यहाँ से एक फोटो लूंगा, ठीक है? क्यों? ऐसे बैठो। फोटो किस लिए? अरे तुम दोनों का फोटो निकालूंगा और जल्दी से जाकर प्रिंट आउट करवा कर ले आऊंगा। 2 मिनट का तो काम है। चलो, अब जल्दी से मुझे एक अच्छा सा पोज दो, ठीक है? मॉम, मैंने कहा ना कि आप यहाँ आ जाइए, इन दोनों बाप बेटी का फोटो निकालना हाँ, है। ये यहाँ बैठ सकती है। हाँ, वो बैठ जाएगी। पहले आप यहाँ आ मेरे जाइए, पैर, यहाँ बैठ जाइए, ठीक है? ओके, तैयार हो? थोड़ा सा नजदीक आओ, और नजदीक, पापा के पास आ जाओ, जल्दी। अरे अब ये सब करने का टाइम नहीं है, अपना गुस्सा थूक दो। हम इसके लिए बाद में भी बात कर सकते हैं। चेहरे पे मुस्कान लाओ और एक अच्छा सा पोज दो। चलो चलो चलो, जल्दी बैठो। ये हुई ना बात? चलो स्माइल करो, स्माइल। अरे चीज, चलो अब एक दूसरे को पकड़ो, जल्दी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो मुस्कुरा दो। मुस्कुराने को कहा, चेहरे पे दिखाई देना चाहिए कुछ ऐसे। हाँ, ये हुई ना बात? ऐसे रहो, ऐसे रहो, बस मैं निकाल रहा हूँ। जैसे मैं फोटो निकालूंगा चीज बोल देना, ठीक है? चीज। 3, 2, 1। चीज। जाओ उधर। ओके, मैं जल्दी से इस फोटो का प्रिंट आउट करवा कर ले आता हूँ, ठीक है? मैं भी आया। तुम्हारा शुक्रिया। आंसू, मेरा वो मतलब नहीं था। एक्चुअली तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मत जाओ। जमाल, तुमने मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन उसकी वजह से मैं यहाँ नहीं रह सकती, ठीक है? मुझे चलना चाहिए। मेरी बात कब मानोगी तुम? कभी नहीं। अब सुना, मैं जा रही हूँ वापस जर्मनी। जर्मनी? हाँ, मेरा इस्तांबुल में दम घुटता है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दैमिर, वो बच्ची, तुम, मुझसे नहीं रहा जाता। टिकट के पैसे मिलते ही मैं चली जाऊंगी। आंसू, हम तो अभी अभी मिले हैं। गुड बाय जमाल। ये लो बेटा, थोड़ा खा लो। तुम आ जाओ। नहीं दादी माँ, मुझे नहीं चाहिए। उसे रहने दो माँ जी, कोई जरूरत नहीं है। तुम आ गए क्या और बेटा? हाँ हाँ, मैं ही हूँ मॉम। दिखाओ दिखाओ मुझे, देखो, जल्दी ये देखो। दिखाओ। कैसा लग रहा है ये? देखो अरे देखो, वाह, अच्छा है ना? बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बहुत थैंक यू अच्छे। मॉम, थैंक यू। अच्छा, एक फोटो को तो मैंने फ्रेम भी कर लिया है, ये देखो। बहुत अच्छा किया उर्ग बेटा। थैंक यू मॉम, थैंक यू।
ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, है ना? हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ, वो लोग आ गए। हाँ ठीक है, सब लोग तैयार है ना? रुचा, क्या कर रहा है? तू बैठ जा, अब ये मेरा घर है। हाँ ठीक है, पर शांत रहना, सब लोग शांत रहना, ठीक है? कोई गड़बड़ मत करना। मॉम, मैंने जो कहा था उसे याद रखना। हेलो सर। नहीं, आप ऐसे ही अंदर आ सकती हैं, हम रोज घर साफ करते हैं। आ जाइए ठीक है। थैंक यू। आइए, अंदर आइए। यहाँ बैठिए, आइए। थैंक यू। हाँ, आइए। हेलो, ये कौन है? ये दरअसल मेरा दोस्त है और पड़ोसी भी। ये यहीं पर साइड में रहता है अपनी माँ के साथ। ये इसकी माँ है और हम इन्हें प्यार से मिसेस हासी बुलाते हैं। हाँ, हम लोग तो अब बाजू में ही रहते हैं। जब हमने सुना कि आप लोग आने वाले हो तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हो गए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी आपसे मिल लें। अच्छा, जी हाँ। चाय? आप लोग चाय पियेंगे? बनी हुई है, मैं 2 मिनट में गर्म करके ले आता हूँ। जी, तकलीफ मत कीजिए, शुक्रिया। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, हमारे पास तो केक और बिस्किट भी है, अगर आप चाहो तो मैं वो भी लेकर आता हूँ। नहीं, हम चाय पीकर आए हैं। अच्छा, पीकर आए हो? ओयकू, कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ। नया घर तुम्हें पसंद है? हाँ। ये घर तो बहुत ही अच्छा है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा घर तो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो दमीर से कहा था कि अगर वो ये घर बेचना चाहेगा तो 1 मिनट में बिक जाएगा। अरे नहीं, मुझे मेरा घर नहीं बेचना है। तुमने पहले ही सब कुछ बेच दिया है मेरा। अरे मॉम, हमारा घर नहीं, मैं तो इस घर की बात कर रहा हूँ। हाँ माँ जी, वो इस घर की बात कर रहा है, वो बाजू वाले घर की नहीं है, आपके घर की नहीं। वो एक्चुअली क्या है कि मेरी मॉम को भूलने की बीमारी है, तो वो हर बात भूल जाती है। इस महीने मेरे पापा की बरसी है, वो उसे भी भूल गई, उसकी उम्र हो गई है ना। आप चाहो तो मैं आपको घर दिखा सकता हूँ, आइए ना। हाँ, क्यों हाँ, नहीं? चलिए। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये किचन हाँ, है अच्छा है। और ये हमारा बाथरूम है। बहुत अच्छी। हाँ, बहुत बड़ा भी है। वाह। और ये है मेरा रूम। हाँ, ठीक और ये ओइकू का रूम है। ओयकू की रूम है ये भी बहुत अच्छी है। उसके लिए बेड भी है। जी हाँ। वाह, अच्छी बात है। थैंक यू। काफी अच्छा है ये। आइए। आपका घर सच में अच्छा है, आपको बहुत बहुत बधाई थैंक हो। यू सो मच। ओयकू बेटा, क्या हम अब तुमसे बात कर सकते हैं? तुम ठीक हो, खुश हो, अपनी नई जिंदगी से खुश हो? तुम बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल। और स्कूल कैसा है? तुम्हें अच्छे मार्क्स आते हैं? यहाँ नजदीक है, आसानी से जा सकती हो ना? बहुत नजदीक है। स्कूल बंक तो नहीं करती ना, क्योंकि स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। है। हाँ बिल्कुल, स्कूल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो कभी बंक नहीं करती। इसे तो स्कूल बहुत पसंद है। हाँ, अरे तुमने वो बताया नहीं, वो अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वही जो तुमने अपने पापा को दिया था। बताओ। ये हाँ वही। ये हाँ बताओ। बेस्ट फादर अवार्ड। हाँ, बेस्ट फादर अवार्ड ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा के लिए लिया था। कमाल है ना, ये दोनों बहुत ही अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कमाल का रिश्ता है। तो ओयको, एक बात बताओ, तुम्हें यही रहना है या ऑर्फनेज वापस जाना है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब, ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगी अगर मुझे जाना होगा तो। ठीक है, फिर ये काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें मेरा कार्ड देती हूँ, ये रख लेना। जब भी तुम्हें लगे तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? बेटा। मिस्टर देमिर, ओयकू इस बारे में खुद फैसला ले सकती है, उसे सोचने दीजिए इस बारे में। ठीक है मिस्टर देमिर, तो अब हम चलते हैं।
ठीक है तो फिर। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं, यहाँ से आइए। आइए मैम, आप कभी भी आ सकती है, हम आपको यहीं पर मिलेंगे। हाँ, हम दोबारा आएंगे, जरूर बिल्कुल। आइएगा। ठीक है, मिलते बाय। हैं। ओके। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो फिर चली जाती ना उनके साथ। मैं इतना सब क्यों कर रहा हूँ? अरे यार देमिर, रुक जाओ उर्ग, मैं ये क्यों कर रहा हूँ बताओ? अब तो सब कुछ खत्म हो गया, समझ गई ना? अरे यार देमिर, छोड़ रुक मुझे, ना। मैं जा रहा क्या कह रहा है तू? अरे जरा रुक तो, मेरी बात तो सुन।